स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, गुरूर करूं तो किस बात पर जब सब कुछ तेरा ही है। सारी सांसें तेरी हैं जो उधार हैं। जन्म तूने दिया, कब कहाँ कैसे ये तू जाने। कर्म तूने दिया है, प्रत्येक सांस पे तेरा नाम है। कब ले ले ये नहीं पता। जब सब कुछ आपका ही दिया हुआ है तो मैं क्यों डरूं। किस बात का मुझे डर है। परिस्थितियां आपने दी हैं, स्थिति आपने दी है, कार्य आपने दिए हैं, और किन किन लोगों से मुलाकातें होंगी, कैसी होंगी, और हम उनसे किस प्रकार का बर्ताव रखेंगे, ये मन में जो भाव हैं ये आपने दिए हैं। अच्छे हैं चाहे बुरे, प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करता है आपके दिए हुए वो एक निमित्त मात्र है। आपके दिए हुए कार्य का वो बहुत प्यार और सम्मान से कर्म करता है। इसमें उसका अपना खुद का कुछ भी नहीं है, तो गुरूर किस बात का। जो धन, वैभव, यश, पराक्रम, प्रत्येक चीज़ जो आपने प्रदान प्रत्येक व्यक्ति को संसार में की है वो आपका ही है। उस व्यक्ति को जाने के बाद उसका उससे किसी भी प्रकार का मोह कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। यहाँ तक कि धन दौलत की बात करूँ या फिर सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, तमाम प्रकार के रत्नों को लोग अपने जीवन में इस प्रकार से रखते हैं जैसे कि वो यहाँ पर अमर होने के लिए आया हुआ है। लेकिन उसको नहीं पता वो तो मात्र किराएदार है। 70-80 साल के उपभोग के बाद उसको जाना है, और कितनी महंगी से महंगी कीमती चीज़ें क्यों ना हो उसको यहीं छोड़ के जाना है। इस बात का उससे ज़रा भी दुख नहीं होता है कि मुझे छोड़ के इन सब चीज़ों को जाना है। बस एक चीज़ है, अपना भगवान के प्रति आस्था, प्रगाढ़ता और दृढ़ संकल्प से उनका नाम का रटन करते रहें, क्योंकि अंत में सत्य वही है जो परमेश्वर ने हमें हमारे अनुरूप दिया है। हमें कष्ट होता है बेहद, वो भी भगवान का दिया हुआ कष्ट है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में हमने जो कार्य किए होंगे उसको काटने के लिए ये कष्ट दिया जाता है। या फिर हम वर्तमान समय में किस प्रकार से अपने जीवन को जिएं, मेल मुलाकात रखें, परिस्थितियों को कैसे हैंडल करें, ये सब उन्हीं का दिया हुआ एक प्यारा सा तोहफा है, जिसको कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत मज़े से जीना चाहिए, मज़े से इस कर्म को करना चाहिए, जिससे वो अपना जीवन को सुखद बना सके। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं इस जीवन को लेकर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप उस समय ये याद रखिए, आप नहीं हैं, ना परिस्थिति आपके वश में है, ना कोई स्थिति आपके वश में है। यह आपको एक कठपुतली के लिए बीच मोह माया की नगरी में डाल दिया गया है, और आपने इसका रसास्वादन करना है। कहते हैं ना, हंस के करो चाहे रो के करो, करना तो होगा। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बस एक उस परम ब्रह्म परमेश्वर के जो आप अंश हैं, उस मातृशक्ति के, उस जगतदात्री के, जगदम्बा के आप जो अंश स्वरूप हैं, आपने उनका पालन, उनके दिए गए कार्यों का पालन बहुत बढ़िया से करना है। जो कर्म आपको दिया गया है, कोई काम कभी छोटा है बड़ा नहीं होता है। जिससे आपकी आजीविका चलती है उसको आपने बहुत खुशी खुशी ईमानदारी से उस कार्य को करना है। बस गीता में भी लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म सिर्फ तेरे हाथ में है, और फल की तो बिल्कुल भी चिंता ना कर। तेरे अकॉर्डिंग तेरे को फल दे दिया जाएगा। और कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। मात्र एक छोटा सा एक छड़ी भी अगर आपने किसी पे मारी हुई है ना, तो बदले में आपको प्रतिक्रिया उस समय तो बेशक नहीं मिलेगी। या तो आपसे वो करवाया गया है कि आपने किसी पे वो छड़ी मारी होगी, या फिर आपके आगे के लिए वो कर्म में जुड़ जाता है। आपको
बदले में उसी प्रकार का जो कष्ट उस व्यक्ति को हुआ होगा या तो मिला होगा या फिर मिलेगा। तभी कहते हैं कर्म हमेशा अपने अच्छे रखो, ये नहीं कि बुरे कर्म का ही फल मिलता है। आप किसी भूखे को अन्न दान दे दो, किसी प्यासे को पानी दे दो, या फिर किसी जीव जंतुओं को भोजन डाल दो, ये आपको ज़रूर वापस कई गुना रिटर्न होकर के मिलता है। या आपने देखा भी होगा, अनायास ही कभी कभार आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, या कभी आपकी हेल्प बहुत बेहतर तरीके से हो जाती है जो आपने उम्मीद नहीं करी होती है कभी। और कभी कभी आप मांग मांग करके थक जाते हैं, वो आपको नहीं मिलता है। इसके पीछे का पूरा कारण यही है, कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। तो हमें हर वक्त नेकी करके दरिया में डालना है, अच्छी बात रियलाइज़ करनी है, सोचनी है, पॉजिटिव सोचना है, अपना माइंडसेट और फ्रीक्वेंसी लेवल हाई रखनी है, और हमेशा दिमाग और दिल में एक चीज़ रखें कि दूसरे की हेल्प आपके द्वारा हो सके। मतलब आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप सोसाइटी में सोशल वर्क की बात करें, आपको कई गुना रिटर्न होकर के ज़रूर मिलता है। जैसे हम पृथ्वी पे सॉइल में किसी सीड को डालेंगे और बहुत ईमानदारी से हमने उस सीड को डाला है, उससे पहले उसको प्रिपेयर करके रखा था, तो हमें देगा वो फल या फिर जो अनाज होगा, ग्रेन्स होगा, ज़रूर देगा। लेकिन अगर हम डालेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कर्म कभी भी, कर्म का जो फल है अवश्य मिलता है। डिपेंड करता है आपके कर्म का इंटेंशन क्या था, आप क्या सोच के वो कर्म कर रहे थे, अच्छा या फिर बुरा। मैंने कहा ना, दोनों दोनों ही आपको बराबर मात्रा पे मिलेगा, और हर चीज़ नियति द्वारा तय है, हम इसको बदल ही नहीं सकते हैं। अगर मैं किसी के प्रति बुरा करता हूँ तो नियति मुझसे करवा रही है, ना कि मैं कर रहा हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जाती हैं कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ना चाहे भी। आपको कई बार गुस्सा आ जाता है बिना बात का, बाद में सोचते हैं कि किस बात का गुस्सा था, कुछ भी नहीं पता, और इसी गुस्से से कई बार मामला हाथापाई मारपीट पे उतर जाता है। आप तो नहीं चाहते हैं ना ऐसा हो, लेकिन होता तो कुछ ऐसे ही है ना। इसीलिए अपने आस्था को बरकरार रखें और मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रहे, भगवान का स्मरण करते रहें। आधा से ज़्यादा जो आपके कार्य होंगे, जो आपके द्वारा गलत होने होंगे, वो कट जाएंगे। लेकिन आस्था विश्वास भी आपके दिमाग में जो प्रेरणा जिन्होंने डालनी है वो भी ऊपर वाले ही हैं। वो अगर चाहेंगे तो अच्छी प्रेरणा आपके दिमाग में डाल सकते हैं, और अगर नहीं चाहेंगे आपके कर्म और प्रारब्ध के बेश पे, तो आप अच्छे कार्य भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी खाने की जो थाली होती सामने सजी होती है, जरूरी नहीं कि वो निवाला आपके मुंह में चला ही जाए। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते वक्त कहा था, जरूरी नहीं कि आप उसको खा पाए। अगर आपके भाग्य का नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपके भाग्य का अगर होगा तो कोसों दूर चल के भी वो मिठाई, वो फल, वो बीज, वो भोजन आपके मुंह का निवाला बनेगा, चाहे वो कहीं भी तैयार हो रहा हो। जो भोजन आप कर रहे हैं ना, एक एक कण पर आपका अधिकार है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सुबह से शाम तक रोटी जो आप खाते हैं, अरे किसानों के द्वारा पैदा किया जाता है। पता नहीं कौन किसान तैयार कर रहा है, कौन पानी डाल रहा है, उसके बाद कौन काट रहा है, उसको पैकेजिंग कर रहा है, फिर कैरी कर रहा है, और उसके बाद आपके किचन तक पहुंचाने में कौन कौन लोग उसकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आपने कभी ध्यान से सोचा, जो रोटी आप खा रहे हैं, जो चावल आप खा रहे हैं, पता है आपको किस खेत में किस किसान के द्वारा उगाया गया था? लेकिन वो आज भी अभी भी आपके लिए तैयार हो रहा है कहीं दूर, क्योंकि आपका हक उस पर है। इसीलिए एक सीख और देता हूँ, कभी किसी का हक भी ना मारें। अगर जानबूझ करके आप किसी के हक का खाते हैं तो बदले में आपको परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे।
इसीलिए गुरूर ना करें अपना आप पे। न शरीर आपका, न सांसें आपकी, न चेहरा आपका, न धन दौलत आपकी, न ये प्रकृति, मकान, घर, गाय, बंगले, घोड़े, कार, खच्चर कुछ भी आपके नहीं है। तो मैं गुरूर क्यों करूं? उसका है, उसको ही समर्पित करते चलें और बस अपना जीवन प्यार से निर्वहन करके कार्य को अच्छे से अंजाम तक पहुंचा करके आप प्रभु स्मरण, प्रभु भक्ति में रमण करते रहिए। इसी से जीवन में आनंद मिल जाएगा। जो खुशी, जो सीख आपको यहाँ प्राप्त होगी वो कहीं नहीं मिल सकती है, बशर्ते आपको जीने का तरीका आ जाए। थैंक यू।